गांव में मॉडर्न सास की दो सीधी सादी बहुएं। रामपुर गांव में रहने वाली सुनीता देवी पूरे इलाके में मशहूर थीं। कारण वे गांव की सबसे मॉडर्न और अमीर महिला थीं। कार चलाती थीं, ऑनलाइन काम करती थीं, शहर के लोगों से मीटिंग करती थीं और हमेशा नए फैशन के कपड़े पहनती थीं। लेकिन उनकी दोनों बहुएं बिल्कुल उलट थीं। बड़ी बहू गीता और छोटी बहू राधा दोनों सीधी सादी घूंघट में रहने वाली और गांव की परंपराओं को मानने वाली। गांव वाले अक्सर हंसते थे, सास तो शहर वाली मैडम है और बहुएं बिल्कुल देहाती। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुनीता देवी के घर में एक ऐसा राज छिपा था जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता था। एक दिन सुनीता देवी को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। उस रात पहली बार उन्होंने खाना नहीं खाया। गीता और राधा ने पूछा तो बोली, कुछ नहीं, बस काम का तनाव है। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन घर के बाहर एक काला लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पुराना हिसाब चुकाने का समय आ गया है। अब सुनीता देवी सचमुच डर गईं। उन्होंने वो चिट्ठी छिपा दी। लेकिन राधा ने उसे देख लिया था। राधा ने गीता को सब बताया। दोनों बहुओं को लगा कि कोई उनकी सास को धमका रहा है। कुछ दिनों बाद सुनीता देवी रात में चुपके चुपके कहीं जाने लगी। एक रात दोनों बहुओं ने उनका पीछा किया। वे गांव के बाहर पुराने बंद पड़े गोदाम तक पहुंची। अंदर अंधेरा था। सुनीता देवी किसी आदमी से मिल रही थी। वो आदमी बोला, अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो मैं सबको सच बता दूंगा। दोनों बहुएं ये सुनकर सन्न रह गईं। उन्हें लगा कि उनकी सास किसी बड़े अपना। अब घर में डर का माहौल था। लेकिन दोनों बहुओं ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने पुराने कागज, बैंक रिकॉर्ड और गांव के लोगों से बातें करनी शुरू की। तब उन्हें पता चला कि 20 साल पहले गांव की कई महिलाओं के नाम पर सरकार की एक योजना का पैसा आया था। लेकिन बीच में एक एजेंट वो पैसा लेकर गायब हो गया था। सारा दोष सुनीता देवी पर डाल दिया गया था। असलियत में वे निर्दोष थीं। वे वर्षों से उस एजेंट को खोज रही थीं ताकि महिलाओं के पैसे वापस दिला सके। और वही एजेंट अब उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। गीता और राधा ने एक योजना बनाई। उन्होंने सास को बिना बताए उस एजेंट की बातचीत रिकॉर्ड कर ली। फिर पंचायत के सामने सबूत पेश कर दिए। एजेंट की सच्चाई सामने आ गई। पूरे गांव को पता चल गया कि सुनीता देवी दोषी नहीं थीं। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। सुनीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों बहुओं का हाथ पकड़कर कहा, मैं सोचती थी कि मैं तुम्हें दुनिया सिखाऊंगी, लेकिन आज तुम दोनों ने मुझे भरोसे की ताकत सिखा दी। इसके बाद पूरा परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया और गांव में लोग एक नई कहावत कहने लगे, मॉडर्न सास हो या सीधी सादी बहू, दिल साफ हो तो परिवार कभी नहीं टूटता। ही, मैं चुटकी और माई रूहान। आप लोग हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक फिर यू। मिलेंगे दोस्तों।